क्या आपको पता है चाय का उद्गम स्थल कहाँ है? चाय कहाँ से आई? वैसे मैं आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, चाय का जो उद्गम स्थल है, चाय का जो गढ़ कहा जाता है वो चाइना है। नमस्ते दोस्तों, हरिओम, राम राम। मैं आपका अपना मनीष नेगी उर्फ नेगी दा जुड़ चुका हूँ आपसे। तो ये है मेरा दूसरा एपिसोड पिछले ब्लॉग का फर्स्ट पार्ट आपने देखा, यहाँ की फूड स्ट्रीट। मैं उसी फूड स्ट्रीट में आज दोबारा से आया हूँ और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ले चलूँगा एक टी शॉप पे। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो एक टी शॉप है। जहाँ तक चाय की बात है तो बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे समझते हैं कि चाइनीज़ टी होती है आपका ग्रीन टी या फ्लावर टी इस टाइप की, लेकिन चाइनीज़ टी की वैरायटीज़ बहुत हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस चाय टी का उद्गम स्थल ही चाइना है। तो यहाँ पे जो टी है वो मैं मिल्क टी पीने अभी नहीं आया हूँ, यहाँ पे आपको पिलाएंगे आज काफर टी। मेरे पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा एक फ्रूट जो कि हमारे इंडिया में भी पहाड़ों पे पाया जाता है, स्पेशली उत्तराखंड हिमालय रीजन में पाया जाता है। तो उसी की काफर टी, उसी की आज चाय आपको दिखाएंगे। वो फ्रूट जो होता है, वो फल जो होता है, उसकी चाय यहाँ पे किस तरीके से सर्व की जाती है, उसका टेस्ट कैसा है, तो आपको लिए चलेंगे, सारा बताते हैं। तो चलते हैं अंदर। तो ये देखिए आप, ये पूरी दुकान यहाँ पे भीड़ लग चुकी है तो छोटी दुकान, बट इनकी ब्रांचेस हैं पूरे होल चाइना में। काफ़ी फेमस शॉप है ये चाइनीज़ टी की। ये ऊपर आप देख सकते हो, इसका नाम भी लिखा हुआ है चाइनीज़ में, जो कि अभी शायद हमारी समझ में ना आई। चाइनीज़ लिखा हुआ, जिसको पढ़नी आती है ज़्यादा अच्छे से तो समझ सकता है। और आज जिस टी की हम बात करेंगे, जो मैंने आपको अभी बताया, जिस टी के लिए स्पेशली मैं इस शॉप पे आया हूँ पीने के लिए, काफर टी, वो देखिए उसका ये छाया चित्र यहाँ पे देखिए आप, उसकी पिक्चर। और इसका प्राइस पे अगर हम प्राइस की इसकी बात करें तो ये देखिए इसमें लिखा हुआ है 19 युआन, 19 RMB, मैंने ये हो गया आपका इंडिया का तकरीबन 180 रुपये से 190 रुपये के करीब का। तो ये इतनी भी सस्ती नहीं है ना, सस्ती नहीं है, ये काफ़ी महंगी है, लेकिन हेल्दी चॉइस है। इसमें कोई भी आपका अनहेल्दी इंग्रेडिएंट, कोई भी कलर वगैरह मिक्स नहीं किया गया है। ये फ्रेशली मेड की जाती है, फ्रेश यानमे से। और साथ ही साथ इसमें जो यानमे का पल्प होता है, बेबेरे का पल्प होता है, वो भी मिक्स किया जाता है। और ऊपर से आप देख सकते हो इसमें चीज़ भी डालेंगे इसमें। तो थोड़ी देर बाद मैं इसका टेस्ट करके आपको बताऊँगा। अंदर चलते हैं और इन भाई साहब को मैंने अपना ऑर्डर अभी प्लेस कर दिया है। तो थोड़ी देर बाद मेरी टी जब रेडी हो जाएगी तो फिर टेस्ट करके आपको बताते हैं। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हुए यहाँ पे, आज पूरा वीकेंड है, वीकेंड मन रहा है। हेलो, नी हाउ मा, वाओ हाउ कावाई, So cute. so cute, so cute. Thank you. welcome。这个你做的吗？哦，这个是什么东西？哦，यान में चीज़吗？ये जो है इन्होंने अभी ये लिक्विड निकाला है, ये आपका जो काफल होता है उसको ग्राइंड करके, उसका जो आपका मिक्सी में ग्राइंड करके उसका जो जूस बनता है वो इसमें रखा हुआ है इनका बोतल में। और इसके अंदर इन्होंने अभी ये मिलाएंगे इसमें थोड़ा आइस, शावी थे, मैंने बोला है आइस थोड़ा कम डालना। जिनको नज़ला जुकाम है वो भी आइस को बिल्कुल अवॉइड करें, वो बेहतर है। मैंने तो फ़िलहाल डलवा दिया है कम। मिक्सी में अभी इसको ग्राइंड करेंगे, तैयार हो रहा है। इसमें कोई भी चीनी वगैरह मिक्स नहीं है।它里面你还有放在什么东西？然后还有放在这个吗？芝士我上次看到了। अच्छा, इसके अंदर अभी चीज़ भी डालेंगे, चीज़ ऊपर से पड़ेगा तो इसका टेस्ट बिल्कुल दुगना हो जाएगा। और इसमें कुछ इनके जो आपके काफल के पल्प हैं वो भी इन्होंने मिक्स कर दिए हैं। साबुत जो होता है, साबुत काफल के पल्प भी इसमें काट के मिक्स कर दिए हैं। जो काफल का इन्होंने लिक्विड रूप में निकाला हुआ जूस है वो भी इसके साथ मिक्स है। और ऊपर से ही डालेंगे इसमें आपका चीज़।
तो इसका टेस्ट फिर दुगुना हो जाएगा। ये पूरा फ्रेशली मेड है, फ्रेश बनाया गया है। और काफल यहाँ पे हर रोज़ आते हैं जब तक काफल का सीज़न है। सीजनल फ्रूट है ये स्पेशली आपके जुलाई तक मिलेगा, जुलाई अगस्त तक। उसके बाद ये मिलना बंद हो जाएगा। चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, या कोई भी देश जहाँ ये फल मिलता है, इसका सीज़न यही है, जुलाई अगस्त तक। गर्मियों में मिलता है। उसके बाद तो इसके बाद हम इनको पे करेंगे इस मशीन के थ्रू, जो आपका पेटीएम होता है, स्कैन करके। आजकल यही सुविधा है, कहीं भी आपको पैसे जेब में रखने की ज़रूरत नहीं है। शीशी, थैंक यू, शीशी नी। तो ये बन चुकी है हमारी काफल टी। ऊपर आपका चीज़, नीचे काफल। तो हमारी काफल टी रेडी हो चुकी है। ऊपर देख सकते हो आप चीज़ से चीज़। तो हंसते रहो भाई। नीचे है ये काफल टी दोस्तों। चलो टेस्ट कर दो फिर। पूरा एक काफल का टुकड़ा मेरे मुंह में, और उसके साथ स्वादिष्ट बिल्कुल काफल का जूस मेरे मुंह में, क्रीमी चीज़ के साथ अंदर, बिल्कुल गले को तर करता हुआ, और जिकड़ी को जिकड़ी मीन्स हृदय को ठंडक देता हुआ। तो गर्मी के मौसम में इससे बढ़िया क्या हो सकता है भाई। जो होता है पुदीना होता है ना, पुदीना आपने कभी पुदीने का गन्ने के जूस के साथ या किसी और के जूस के साथ मिंट को जब मिक्स किया जाता है तो बड़ी ठंडक मिलती है, राहत मिलती है गर्मियों में। तो इसमें मिंट तो नहीं है, लेकिन एक खुद ही अपने आप में एक मिंट की तरह पूरा राहत मेरे को देता हुआ गर्मी से। ये देखिए इस दुकान में चाय की, ये देखिए वैरायटीज़ रखी हुई हैं। चाइनीज़ टी है ना, मसाला टी हो गया, या और चाय आपका फ्लावर टी हो गया। ये तो चाय नहीं लग रही, ये तो कॉफ़ी है शायद, लेकिन बाकी चाय। और यहाँ पे इनकी बन रही है ये आपका फ्रूट टी वगैरह है ना। तो चाय की बहुत वैरायटियाँ हैं चाय की, और काफ़ी यहाँ पे हर गली हर नुक्कड़ पे चाय की दुकान मिली जाती है। अभी और आपको और वैरायटियाँ भी दिखाने ले चलेंगे है ना। तो फ़िलहाल अभी इस दुकान से अभी निकलते हैं और रुक करते हैं। शीशे, थैंक यू। तो रुक करते हैं अभी थोड़ी देर बाद घर की ओर। ये देखिए आज भी पूरा पटा हुआ है वीकेंड में। हर वीकेंड में यहाँ पे पूरी भीड़ रहती है। नेक्स्ट वीकेंड में मेरा नया एक दूसरा एक ब्लॉग मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, देखना ना भूलें। वो सीक्रेट है क्या ब्लॉग है, बने रहिए। अभी अभी मेरे व्यूअर्स हैं जो मेरे को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आसानी हो मुझे ढूंढने में, और बेल का आइकन आप ज़रूर दबा दीजिए है ना। तो लेके चलते हैं आपको अपने रूम की तरफ, बाकी बातें वहीं जाके। तो दोस्तों मैं भी अभी चाय का आनंद लेके घर पहुंचा, अपने रूम पे पहुंचा, और स्वाद उसका बड़ा ही उम्दा स्वाद था, बहुत ही अच्छा स्वाद। पूरी शरीर को फ्रेशनेस मिल गई उसको पीने के बाद। जैसे पुदीना होता है ना हमारे घरों में, पुदीने मिंट की कोई भी चीज़ अगर आप खाओ, मिंट चटनी, मिंट मिक्स जूस, कुछ भी, तो बड़ा ही शरीर को एक ताजगी मिलती है, तरोताज़गी। तो वही मुझे आज जब मैंने काफल का जूस यहाँ पे पिया, काफल टी सॉरी, तो उसका एक शरीर को बड़ी ही राहत मिली, बड़ा ही ठंडक के, एक शरीर को ठंडक बोलते हैं ना, तो वो मिला मुझे, बहुत ही एक फ्रेशनेस मिली। आप भी कभी चाइना आइए भविष्य में, तो मैं आपको काफल टी पिलाने ज़रूर ले जाऊंगा। और अगर आप इंडिया में उत्तराखंड में आए तो वहाँ भी हम हैं ही। मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, इंडिया में उत्तराखंड का निवासी।
हाँ, हमारे उत्तराखंड में जो फल होता है काफल, उसका सीजन, वो सीजनल फल है, वो अभी होता है इसी मौसम में। आपके अगस्त आते आते तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। सर्दियों में ये पाया नहीं जाता है। तो कभी भी अगर भविष्य में लॉकडाउन जब भी ख़त्म होगा, कोरोना का अंत जब भी होगा, तो आप अपना उत्तराखंड टूर का प्लान बनाइए। वहाँ पे एक तो बहुत बहुत तीर्थ स्थल हैं, 4 धाम आपने सुने होंगे, और बहुत अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस वहाँ पे हैं, घूम सकते हो, जहाँ पे आप वहाँ की वादियों का आनंद ले सकते हो, और साथ ही साथ काफल का भी। किसी भी पहाड़ी से आप पूछिएगा जब जाइएगा उत्तराखंड, काफल कहाँ मिलता है, ये काफल का जूस कहाँ मिलेगा, तो ये सबको पता है, वो आपको बता देंगे। तो उत्तराखंड में तो ये जो काफल है, बेबेरी, ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन अगर आप उत्तराखंड से बाहर हो, कहीं बाहर हो, तो इस मौसम में आपको क्या खाना चाहिए, थोड़ा डिस्कस करते हैं डाइट पे। समर डाइट, ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही विस्तृत टॉपिक है, बड़ा ही वास्ट टॉपिक है डाइट, जो कि 5 मिनट में पूरा नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमको कुछ चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। समर डाइट, समर माने गर्मियाँ, गर्मियों में क्या खाना चाहिए। पहले तो ये जान लें, गर्मियों में कुछ चीज़ें आम होती हैं। पेट दर्द, मिचली होना, चक्कर आना, है ना, थकावट होना, ये चीज़ें नॉर्मल है। और स्पेशली उस आदमी के लिए जो अपनी देख रेख नहीं करता, जिसका अपने शरीर पे ध्यान नहीं है, तो उसके लिए तो ये चीज़ें नॉर्मल हैं। तो गर्मियों में हमारी डाइट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। डाइट तो कभी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन समर, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है और हम ऐसे देश को बिलोंग करते हैं जहाँ पे गर्मियाँ बहुत, टेम्परेचर बड़ा हाई होता है। एशिया में ज़्यादातर जगह, चाइना भी बहुत गर्मी पड़ती है, भले ही इंडिया से थोड़ा कम पड़े, लेकिन यहाँ पे ह्यूमिडिटी इंडिया से ज़्यादा ही होती है। तो गर्मियों में क्या चीज़ सेवन, पहले तो आप अपने आसपास देखिए, इस टाइम का जो सीजनल जो फ्रूट है, आम हो गया, लीची हो गया, और पेट के लिए पपीता भी बड़ा अच्छा फल माना जाता है, वो भी आप खा सकते हो। तो आसपास जितने भी आपके जो नेचुरल तरीके से उगाए हुए फल हैं, पहले वो मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है ना। और साग सब्जियां भी आप भरपूर मात्रा में इस मौसम में खाइए। अपने आप को हाइड्रेट रखिए, हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग पानी बहुत कम पीते हैं, पानी से ज़्यादा कुछ लोग चाय ज़्यादा पी लेते हैं। तो इस मौसम में आपको ध्यान बहुत रखना पड़ेगा। चाय, भारतीय चाय, भारतीय चाय मुझे भी पसंद है, भारतीय चाय है ना। लेकिन गर्मियों में हो सके तो आप जूस का सेवन ज़्यादा करें, फलों का सेवन ज़्यादा करें, और चाय हो सके तो बंद कर दीजिए, नहीं तो उसकी मात्रा घटा दीजिए। 2-2, 3-3 टाइम कहीं भी किसी के घर अगर आप जाते हो, अगर आप पहले ही चाय पिए हो, तो प्लीज़ उनको एक बोल दीजिए, भाई आजकल गर्मियाँ हैं तो जूस मिल जाए तो बहुत बढ़िया। वैसे ऐसा बोलना फेस टू फेस थोड़ा एक डिसरिस्पेक्ट होती है सामने वाले के प्रति, है ना। तो ये हमको ही समझना, मेज़बान को ही वैसे समझना पड़ेगा कि अगर हो सके तो अपने घरों में आप जूस वगैरह का इंतज़ाम कर दीजिए, है ना। नहीं तो चाय तो कम पी जाए इस मौसम में, तो वही बेहतर है। हमारी जो अग्नि होती है, अग्नि का मतलब वो वाली नहीं, गैस वाली अग्नि नहीं या मेरा मतलब उस अग्नि से नहीं है कि जो माचिस की तिल्ली आप जलाओ, उस अग्नि की बात हो रही, वो नहीं, नॉट दैट। यहाँ पे बात हो रही है जठराग्नि की, है ना। हमारे अंदर हमेशा जलने वाली जठराग्नि, जठराग्नि गर्मियों की सीजन में मंद पड़ जाती है, और सर्दियों में धूम 3, धूम 4, धूम 5 बन जाती है। तो गर्मियों के सीज़न में ये सोचने वाली बात है, कोई भी चीज़ अगर हम खाते हैं तो उसको पचने में टाइम लगता है। गर्मियों में आपने देखा भी होगा कि आपको भूख कम लगती है। उसका कारण ही यही है कि जठराग्नि गर्मियों में मंद होती है। तो गर्मियों में भाई बड़ा सोच समझ के आप खाइए। तो हेल्दी फूड बहुत ज़रूरी हर मौसम में। गर्मियों में तो भाई बचाई जाए फास्ट फूड से, तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी, आपके परिवार, आपके बच्चों की सेहत के लिए भी।
एक तो ऑयली होता है और फास्ट फूड आप जानते हो तला भुना होता है। तो गर्मियों में जठराग्नि वैसे ही मंद होती है। तला भुना चीज़ अगर आप खाते हो, ज़्यादा मिर्च मसालेदार खाते हो, तो क्या होगा, उसको पचने में और टाइम लगेगा। क्या पता हो ठीक से पचे भी नहीं। हर किसी का बॉडी जो संरचना होती है, शरीर होता है, वो अलग अलग होता है। आप किसी दूसरे को देख के नहीं बोल सकते, या दूसरे को देख के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक देख खा रहा है भाई 1 प्लेट चाउमीन या 2 प्लेट चाउमीन बाहर फास्ट फूड, आप बोल रहे हो यार 2 प्लेट चाउमीन ये बंदा खा रहा है इस गर्मी में, तो क्या होगा, इसको कुछ नहीं हो रहा है तो मेरे को भी क्या होगा। अगर आप इस रूल से चलोगे तो भाई बीमार पड़ सकते हो। बॉडी सबकी अलग अलग होती है। फास्ट फूड कम कर दीजिए गर्मियों में। जूस, सब्जियां, दालें जो स्पेशली आपका अरहर इस टाइप की दालें, मूंग दाल, ये ज़्यादा जल्दी पचती है बजाय मोटी दालों के, है ना। तो गर्मी में ये चीज़ ज़्यादा कीजिए। तो अभी मैं कह रहा था, अभी हमने देखा यहाँ पे जो फूड स्ट्रीट थी, वहाँ पे कुछ चीज़ें तो अच्छी थी, हेल्दी थी, लेकिन जो मोस्टली हमने देखा सेम इंडिया की तरह, है ना, स्ट्रीट में जाओ आप, बहुत ज़्यादा तेल यूज़ किया गया है कई चीज़ों में। स्वादिष्ट तो होता है भाई फास्ट फूड, जीभ का आपने जैसा बना लिया ना, वो वैसे ही ढल जाती है, लेकिन उसको चेंज होने में भी बड़ा टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। आपने सुना भी होगा, खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। तो अपने आप से पूछिए, आप खाने के लिए जीते हो या जीने के लिए खाते हो? अच्छा जी, ये तो हुई एक बात। दूसरी चीज़, आपके लिए मैं एक टिप्स दूंगा, हो सके तो इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। शहद आपको पता है, शहद के गुणों से भी आप अवगत होंगे। शहद गुणों की खान है। इसमें हम 1 घंटा भी अगर बोल लें, 1 घंटा भी इसमें हम कुछ चीज़ शहद के गुणों को सुन लें तो भी कम पड़ेगा, क्योंकि ये तो अंतहीन है। शहद का जो टॉपिक है वो अंतहीन है। शहद को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। कैसे? आजकल गर्मियाँ हैं, गर्मियों में तो शहद थोड़ा कम ही खाना चाहिए, लेकिन चाहे गर्मी हो या सर्दी, सुबह आप शहद को 1 चम्मच ले सकते हैं। लेकिन इसको लेने का तरीका क्या है? गुनगुने पानी में, खौलता हुआ पानी नहीं, गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद डालिए, 3-4 बूंदें उसमें आप नींबू की डालिए, उसको आप पीजिए। सुबह उठते ही खाली पेट पीना है, और उसके बाद आप शौच वगैरह से निवृत्त हो जाइए, है ना। वो आपके पेट के लिए, तो पेट के लिए बहुत बढ़िया है। और उसको पी के जैसे ही आप अपना शौच आदि से निवृत्त हो जाओगे, पेस्ट वगैरह करके, फिर आप योगा क्लासेस या जो भी है वॉक कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो। बड़ी स्फूर्ति रहेगी पूरे दिन भर शरीर में। स्पेशली योगा वाले जो हैं, अभी हमको देख रहे हैं, वो भी एक नियम बना लीजिए। गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद, 3-4 नींबू की बूंदें, ये पूरी ताजगी देगा आपके शरीर को। ये आदत बन गई ना तो बहुत बढ़िया। शहद क्या है? शहद हमारे खून को भी साफ करता है, ये आपने सुना होगा। अच्छा, एक चीज़ आपने सुनी होगी, एनीमिया। एनीमिक होते हैं कुछ लोग। गर्मियों में ये समस्या कभी कभी बढ़ भी जाती है। एनीमिक का मतलब क्या है? लोहे का शरीर में कम हो जाना। तो लोहा शरीर में अगर कम होता है तो क्या होता है? थकान लगती है, शरीर में कुछ स्ट्रेंथ, शक्ति बचती ही नहीं है कुछ काम करने की। काम करने के बाद आदमी थकता है, ये तो हमें पता है, लेकिन जिसमें जो एनीमिक है, जिसमें लोहे की कमी है, वो बिना कुछ करे ही उसको थकान होती है। तो क्या किया जाए? ये क्यों होता है? लोहे की कमी से होता है। लोहे की शरीर में कमी होगी तो जो रक्त हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक O2 ऑक्सीजन को पहुंचाता है, वो ठीक तरीके से पहुंचा नहीं पाएगा, तो इसीलिए सुस्ती आती है। लोहे की कमी के कारण ही ये सब होता है। खाना सही कर दीजिए, है ना, अपनी जो दिनचर्या है उसको सही कर दीजिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आने वाला है। शहद भी आपकी हेल्प करेगा। मैं भी शहद इसीलिए बोला, शहद आपकी हेल्प करेगा। जो एनीमिक हैं वो पी सकते हैं शहद का पानी, नींबू उसमें आप डाल दीजिए थोड़ा, तो बहुत बढ़िया है। वो साफ़ करेगा, आपके ब्लड को साफ़ करेगा।
आपका जो रक्त संचरण है उसमें संतुलन रहेगा, आप एक स्फूर्ति, एक ताजगी महसूस करोगे, बिल्कुल पूरे दिन भर आप में एनर्जी रहेगी। लेकिन एक दिन पी के ये नहीं होगा। कोई भी काम हम लोग क्या करते हैं, कोई भी काम एक दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया और बड़े जोश से, तीसरे दिन आँख में ठंडा पड़ जाता है, भाई मुझे जिम करना है। कई बोलते हैं मुझे जिम करना है, मैंने कहा आइए कराते हैं। कुछ भारतीय भाई थे, भारत में जब मैं था, अभी चाइना में भी कई इंडियंस हैं बहुत सारे, भाई मुझे जिम करना है। मैंने कहा आइए आप, मोस्ट वेलकम। आए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, वाह पूरा जान लगा दी। चौथे दिन ठंडे पड़ गए। जिम हो चाहे योगा, वैसे योगा टीचर हूँ, योगा में भी आते हैं, जिम में मैं उनको जिम भी जिसको करना होता है मैं सजेस्ट कर देता हूँ, ये हमारे जिम टीचर हैं, आप जिम कर सकते हो इनकी देख रेख में। तो फिर उनको पूछता हूँ मैं, भाई क्या हुआ, आप तो बोल रहे थे कि मुझे इस साल जिम करना है, ये मैंने सोच लिया है, जिम और योगा करना है मुझे। तो बोले यार मुझसे नहीं होगा। तो भाई मुझसे नहीं होगा जहाँ पे आ जाता है ना, तो वहाँ पे बहुत चीज़ें बदल जाती है ना। कोई टफ चीज़ नहीं है, आदमी खुद के लिए कर रहा है, किसी के देने वाली भी बात नहीं है। वैसे आदमी किसी को देता है तो उसमें दुगनी खुशी होती है ना। ये तो सोच गलत है कि किसी को दे रहा है, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, वो सोच गलत है ना। आदमी देता है किसी को, वो आदमी वो लौट के जरूर आता है और खुशी होती है, खुशी होती है आदमी की, जो सोल होती है उसको बड़ी शांति मिलती है। तो जो आप कर रहे हो ये खुद के लिए कर रहे हो, तो और भी लौट के आएगा, दुगना लौट के आएगा आपके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं एनीमिक की बात कर रहा था, जिनको इस चीज़ की समस्या है, थकान, कमजोरी, या आप किसी भी डॉक्टर से टेस्ट करवा सकते हो। अगर किसी को शक है कि भाई मेरे को कहीं एनीमिया तो नहीं है, तो चेक करवा, अगर एनीमिया निकले तो खान पान अपना सुधारिए, है ना। बाकी आयरन, जिन चीज़ में आयरन होता है वो चीज़ें लीजिए। शहद का पानी सुबह उठ के हर कोई ले सकता है, हर कोई पी सकता है। उसके बाद आप जाइए योगा करने, वॉक करने, रनिंग करने, जिम करने। अच्छा, हमारे भारतवर्ष में शहद कई जगह बहुत पवित्र चीज़ मानी जाती है। भारत के कई राज्यों में तो जब बच्चा पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी जिसको कहते हैं, किसी का बच्चा अभी पैदा हुआ, तो उसके मुंह में पहला जो निवाला जाता है, पहली जो बूंद डाली जाती है वो शहद की डाली जाती है। अगर आपके राज्य में भी या आपके गांव में भी ऐसी कुछ प्रथा है, कुछ संस्कार है, पूजा पाठ के साथ शहद की पहली बूंद जो अभी भी बच्चा पैदा हुआ है उसके मुंह में डालनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या, और बताइएगा कि आप कहाँ से हो, गुजरात से, मुंबई से, हरियाणा से, या कहाँ से, उत्तराखंड या यूपी से। ज़रूर बताइएगा कि आपके गांव, आपके प्रदेश में ये प्रथा चलन में है। तो ये तो सनातन काल से चलता आ रहा है। शहद के गुण जो हैं हमारी प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनमें भी देखने को मिल जाएंगे। तो शहद का उपयोग न केवल शरीर के लिए बल्कि मन के लिए भी बहुत ही उपयोगी होता है। वैसे एक चीज़ बोली जाती है ना, जो हम खाते हैं, योगा में बोलते हैं, जो हम खाते हैं उसका न केवल शरीर पे बल्कि मन पे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। योगा में से खाना में भी हमको बताया गया है, 3 तरीके के भोजन होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अच्छा, अभी योगा को हम रख देते हैं साइड में, तो अभी बात करें सात्विक, राजसिक, तामसिक कैटेगरी की, तो इसमें तामसिक कैटेगरी होती है वो तो सबसे डाउन, नीचे वाली। खाना आज बनाया, ये गर्मियों में कभी मत कीजिएगा, बहुत ध्यान रखिए। खाना बनाया, कोई सब्जी बनाई, आज बनाई, फ्रिज में रख दिया, 1-2 दिन चल रहा है, सोच रहे हैं फ्रिज में ख़राब नहीं होगा, लेकिन वो शरीर के लिए, शरीर वो बिगाड़ेगा। फ्रेश चीज़ें खाइए, वो ज़्यादा अच्छा है आपके शरीर के लिए। सात्विक में जो सात्विक आहार होता है उसमें फ्रेश चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, जैसे साग सब्जी, दालें। वेजिटेरियन जो फूड होता है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। गर्मियों में ये बहुत बढ़िया है सात्विक भोजन। लस्सी पी सकते हो आप, मट्ठा पी सकते हो आप, लस्सी, दही का आप उपयोग कर सकते हो।
दही वैसे शाम को नहीं खानी चाहिए, लेकिन आप दिन में लंच के टाइम आप मट्ठा पी सकते हो। दही से बना कोई भी आइटम आप ले सकते हो। तो ये चीज़ें, खीरा हो गया, प्याज हो गया, सैलेड भी आप साथ में लीजिएगा तो बहुत ये अलग ही इफ़ेक्ट डालता है बॉडी पे। दूसरी चीज़, पानी की बोतल हमेशा अपने पास रखिए। गर्मियों में वैसे तो हमेशा ही रखनी चाहिए, लेकिन गर्मियों में विशेष ध्यान रखिए, अपने आप को डिहाइड्रेट मत होने दीजिए, पानी कम मत कीजिए। या ऐसा भी नहीं है कि किसी ने आपको कहा 4 गिलास 10 गिलास पानी पीना है एक दिन में, तो आप सुबह सुबह एक गटक गए 10 गिलास, दिन भर में पिया नहीं। ये भी गलत आदत है। थोड़ा थोड़ा करके आप पी सकते हो। सुबह जो खाली पेट मैंने शहद का बताया आपको, वो आप 1 या 2 गिलास पानी आप पी सकते हो। उसके बाद दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहिए, है ना। जिसको ज़्यादा पसीना आता है वो ज़्यादा पानी पीजिए। जो शहद वाला मैंने आपको बताया भी, नींबू वाला जो आपको पेय बताया, नींबू डाल के, उसमें एक चीज़ अभी आप ध्यान रखिएगा, कभी भी खौलते हुए पानी में शहद को मत डालिए, या गर्म दूध है उसमें शहद को मत डालिए। वो पॉइज़न का काम करता है, जहर का। मेरा मतलब ये नहीं कि आपने पिया और आदमी स्वाहा, वो वाली बात नहीं है, लेकिन वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। गर्म दूध, गर्म पानी में कभी भी शहद का उपयोग नहीं कीजिए। जो मैंने अभी आपको पानी कहा वो हल्का गुनगुना होना चाहिए, उसमें आप शहद डालिए, बहुत बढ़िया। शहद का अच्छा एक चीज़, शहद का एक गुण होता है, जिस भी चीज़ के साथ आप उसको मिलाओगे उस चीज़ की प्रकृति, उस चीज़ का गुण उसमें आ जाता है। अगर गुनगुने पानी में आपने शहद डाला, हल्के गुनगुने, साथ में आप नींबू भी डाल सकते हो। जिनको लूज वेट करना है उनका धीरे धीरे वजन कम होने लगेगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप खूब शहद वाला पानी पियो गुनगुना रोज़, और घर पे बैठे बैठे सोचो कि मेरा लूज वेट हो जाए, तो ये भी नहीं। एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी आपको, योगा, जिम, जिस चीज़ के प्रति आपका इंटरेस्ट है वो चीज़ कीजिए। तो धीरे धीरे आप देखोगे आपका वज़न कम हो रहा है। अगर शहद को आप ठंडे पानी में, नॉर्मल पानी में लेकर पीते हो तो आदमी धीरे धीरे मोटा भी होने लगता है। तो उसका गुण चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू उसकी प्रकृति, अकॉर्डिंग टू द थिंग्स, कि किस चीज़ में आप डाल रहे हो। आजकल देखा होगा आपने, बहुत सारी ऐसी फास्ट फूड वाली चीज़ें हैं, मैं भी देखता हूँ कभी कभी, बहुत गर्म चीज़ों में शहद का यूज़ किया जाता है। हो सके तो न ले, वो जहर होता है, जहर का काम करता है वो, है ना। एनीमिक की अभी मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो शहद तो ऐसा है कि धीरे धीरे शहद वाला पानी आप पियोगे, आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा वो बढ़ाएगा, फिर आपको हमेशा ज़्यादा थकान महसूस नहीं होगी। तो बहुत बढ़िया है वो, डाइट में उसको ज़रूर शामिल कीजिए। बाकी साग सब्जी, गर्मी में ठंडाई हो गया, आपका लस्सी हो गया, ये जो मैं अभी बात कर रहा था, ये तो आपको पता है ही। कुछ लोग बोलते हैं हमें तो पता है। कई चीज़ें जब किसी को बताई जाती हैं, बोलते हैं हमको तो पता है पहले से, तो फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो? हमको सब कुछ पता है, सबको सब कुछ पता है, लेकिन होता ही नहीं फॉलो होता ही नहीं। कभी कभी एक जामुन की ज़रूरत पड़ जाती है। हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल गए थे तो जामवंत जी ने उनको उनकी शक्तियाँ याद दिलाई, तब जाके वो समुद्र को पार किया उन्होंने उड़ के, है ना। जबकि शक्तियाँ उनके भीतर ही थी। वैसे हमारे भीतर ज्ञान का भंडार है, सबके भीतर है, सबको सब पता है, लेकिन करना ही नहीं चाहता कोई। तो कभी कभी किसी जामवंत की ज़रूरत होती है। न तो मैं आपकी तुलना हनुमान जी से कर रहा हूँ, और न मैं कोई जामवंत हूँ, है ना। वो तो कहाँ, और हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है। लेकिन जो मेरा पॉइंट है बोलने का, आप समझिए कि जामवंत जो है, हनुमान जी जो हमारे अंदर ही हैं, जगाइए उनको, है ना। या कभी कोई बोल रहा है तो उन बातों पे गौर कीजिए। कई चीज़ें हम मजाक करते हैं, हंसी करते हैं, वो बढ़िया है, हंसी मजाक होना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं उन चीज़ों को हंसी मजाक में उड़ा के, ये तो अपनी ही हानि है ना, अपना ही लॉस है। बाकी इस चीज़ का ध्यान रखिए। एक और चीज़, गर्मियों का सीज़न है,
गर्मियाँ बहुत चल रही हैं, हल्के कपड़े जिनमें आपको कंफर्ट महसूस हो, हल्के लूज, उनको पहनिए, आपको बड़ा रिलीफ मिलेगा, है ना। कुछ लोगों को थकावट हो गया, चक्कर आना हो गया, उनका कारण कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग डाइट भी अच्छी खा रहे हैं, हर चीज़ अच्छा खा रहे हैं, गर्मी हो रही है लेकिन टाइट कपड़े पहने हैं, तो उससे वो भी एक रीज़न होता है, कभी कभी चक्कर आता है, थकावट हो जाती है। गर्मी में जितना लूज़ कपड़े आप पहनोगे, हवा पास होती रहेगी, तो आपको बड़ा रिलीफ महसूस होगा खुद ही, है ना। घरों में तो खैर बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि जो टाइट कपड़े पहन के इधर उधर घर में टहल रहे हैं, लेकिन बाहर स्पेशली बाहर अगर कभी आप जाइए इस मौसम में, हो सके तो आप अपने अनुसार, है ना, ढीले ढाले कपड़े पहनिए तो बढ़िया है, वो कारगर साबित होगा। तो दोस्तों इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा और आपको पता भी है कि अपना पहनावा बिल्कुल आरामदायक रखिए। गर्मियों के सीज़न में खान पान का ध्यान रखिए, मिर्च मसाले ऑयली फूड को अवॉइड करें गर्मियों में, वो बेहतर है। पहले ही अग्नि जठराग्नि होती है, वो मंद रहती है, तो आग में घी डालने का काम न करें आप ये करके। बाकी अपना अच्छे से ध्यान रखिए और आई होप आपको ये जो व्लॉग है मेरा नया वाला ये पसंद आया हो। कभी भी आपका कोई भी सजेशन हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। कभी भी कुछ चीज़ आपको अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, और जो अभी नए बने हैं मेरे इस चैनल पे आप सब्सक्राइब कीजिए। और इसको अच्छा लगा हो ये व्लॉग तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको पहुँचाएँ, है ना। जो ज्ञान होता है वो बांटने से बढ़ता है। जो चीज़ हमको अच्छी लगे वो किसी दूसरे के साथ हम शेयर करें तो दिल बड़ा खुश होता है, आत्मा को शांति मिलती है ना। कोई अच्छी चीज़ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो। तो बनते हैं अभी यहीं तक अपने सफ़र को विराम देते हैं, और अगली बार कुछ अच्छा लेके आपके ले आता हूँ मैं। तब तक अपना अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्ते।